जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट है, वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाइफ को $20,000 का डायमंड गिफ्ट दिया। सबसे महंगा तोहफा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी खातून अव्वल को 7.5 कैरेट का $20,000 मालियत का हीरा तोहफे में पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन को $525 मालियत का कालीन तोहफे में दिया। काम निकलवाने के लिए करोड़ों के हीरों के तोहफे। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और पर्टिकुलरली अमेरिका के अंदर एक इशू, एक चैलेंज सामने आ गया, और वो ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की जो मिसेस हैं जिल बाइडन, द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, सुनने में आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट है वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2023 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट जिल बाइडन की वाइफ को $20,000 का डायमंड गिफ्ट दिया। ये 7.5 कैरेट डायमंड है जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। कहा जा रहा है कि दिस इज द मोस्ट कॉस्टली गिफ्ट प्रेजेंटेड। ये जो $20,000 का जो डायमंड है, ये सुनने में आया है कि ये रख लिया गया है फॉर ऑफिशियल यूज इन द व्हाइट हाउस, ईस्ट विंग। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा। इट मीन्स कि ये जो गिफ्ट है ये आई थिंक जिल बाइडन अपने साथ नहीं लेके जाएंगी। इसके ऊपर मैं वैसे बताता हूँ कि अमेरिकी सदर क्या करते हैं जब इस तरह की वो सिचुएशन पैदा होती है। सो 20,000 डायमंड गिफ्ट वाज रिटेन्ड, कहते हैं, फॉर ऑफिशियल यूज। इट मीन्स कि जो नेक्स्ट आएंगी प्रेसिडेंट की मिसेज आएंगी, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प हैं तो उनकी जो बेगम है वो अब आएंगी और अपना उसको इस्तेमाल करेंगे। जब नरेंद्र मोदी इटली या G20 में गए हुए थे तो वहाँ पे वो पूरे इंडिया से मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें उठा के लेके गए, मुख्तलिफ स्टेट से चीज़ें उठाई उन्होंने, जस्ट टू शो केस के जी हमारे मुल्क के अंदर क्या कल्चर है और ये चीज़ें। और ये जो गिफ्ट होते हैं बेसिकली दीज आर बेसिकली फॉर रिस्पेक्ट। ये एक रिस्पेक्ट होती है जो दुनिया देती है। इसी तरह अमेरिकन भी गिफ्ट देते हैं होंगे, ज़ाहिर बात है। और हमारे पाकिस्तान में भी आपको पता है, हमारे पाकिस्तान में तो हमारे एक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा हो गई कि उसने बेसिकली एक इंतहाई महंगी घड़ी उसको आई थिंक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भेजी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 मिलियन में बेच दिया। ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी भी इस तरह की काम करते हैं कि वो ये जो गिफ्ट मिलते हैं उनको गर्ल्स एजुकेशन में लगा देते हैं। ठीक है जी। अब अमेरिकी हुकूमत में ज़ाहिर बात है वक़्त पड़ गया जो नरेंद्र मोदी ने इतना महंगा गिफ्ट दिया। और अमेरिकी जो वफाकी कानून जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल लॉ है, वो कहता है जी कि जितने भी वफाकी जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो गैर मुल्की हुकूमतों से जो ख़ास कीमत के ख़ास तौर पे ये जो तोहफ़े, गिफ्ट वगैरह वसूल करने की इजाज़त नहीं है। जिल बाइडेन जो हैं, ये सारी बात है, ये हीरे का जो गिफ्ट है ये महंगा गिफ्ट है तो आर्काइव हो जाएगा। ठीक है, जिल बाइडेन इसको 20 जनवरी से पहले इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं। सो नरेंद्र मोदी ने जो गिफ्ट दिया उसका बेसिकली एक तरफ तो रौला अमेरिका में पड़ गया है, लेकिन मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी ने ये जो $20,000 का गिफ्ट दिया है उसकी वजह मैं बता देता हूँ क्या होगा। पहली बात तो ये है कि आपको पता है गुजरात इटसेल्फ इज़ नोन फॉर द डायमंड्स। अभी उन्होंने सबसे बड़ा जो डायमंड्स का जो खोला है, जिसे बोलते हैं आप, जो मार्केट खोली है, इब्तिदा की आई थिंक पिछले साल, आई थिंक वो भी गुजरात के अंदर है। तो नरेंद्र मोदी जो काम करता है ना, नरेंद्र मोदी एम नहीं करता, वो इंडिया की ग्रोथ के लिए करते हैं। देखिए जो सिचुएशन, पॉलिटिशियंस जो है ना, दे आर बेसिकली द सेल्समैन। ठीक है जी। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर या लीडरशिप ज़ाहिर बात है बाहर जाती होगी तो कुछ ऐसी चीज़ें करती होगी, वी डोंट नो समटाइम्स। लेकिन नरेंद्र मोदी ये सारे काम कर रहा है जस्ट टू शो केस के इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है। सो स्ट्रेंथ को आगे लेके जाने के लिए वो ये करते होंगे कि अपनी मार्केट को करो, अपना बताओ कि हाँ जी हमारे पास ये भी है, फलान भी है, टमकान भी है, आप हमारी मंडी देखें, आप हमारे ये देखें, आप हमारे वो देखें। ये इस तरह लीडरशिप करती होती है, विच इज़ फाइन, ये उनको करने दें। लेकिन वो नरेंद्र मोदी अब वो सारी बात न्यूज़ में आ गए हैं। ठीक है जी। और वो न्यूज़ में इसलिए आ गए हैं क्योंकि वो उनको ये आर्काइव करना पड़ा, उनको ये सारे के सारे रिसोर्सेज आर्काइव करने पड़े। जब आपको चीज़ें आर्काइव करनी पड़ जाएं
तो वो फिर आप और ये देखें ऐसी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सदर या वज़ीर-ए-आज़म की बीवी जो है, उसके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे कि वो जब सरकारी रिसेप्शंस जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट की हों, जब दो देशों के हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो वो आपस में बहुत सारे गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते हैं जो कि कर्टसी होती है दोनों देशों की तरफ से। और डिप्लोमेसी में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और हाल ही में ग्लोबल मीडिया स्पेशली अमेरिकन मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मतलब जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया जो बाइडेन की वाइफ जिल बाइडेन को। और ये गिफ्ट की कीमत थी लगभग $20,000 जो कि इंडियन रुपीस में 16 से 17 लाख रुपए बनते हैं। और इस गिफ्ट की जो खासियत थी वो ये थी कि ये एक डायमंड था जो कि गुजरात से था। और मोदी ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि ना सिर्फ वो एक गिफ्ट देना चाहते थे अमेरिकन फर्स्ट लेडी को बल्कि वो ये भी चाहते थे कि अमेरिका के अंदर इस बात की न्यूज़ बने कि गुजरात के डायमंड्स कितने अच्छे होते हैं। और इससे सीधा सीधा जो डायमंड इंडस्ट्री है इंडिया की स्पेशली गुजरात की वो बहुत ही बूम होगी और उसे रिकग्निशन मिलेगा वर्ल्ड वाइड। और मोदी का ये मूव बहुत ही सक्सेसफुल भी साबित हो रहा है क्योंकि जो वो चाहते थे वही हुआ। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट दूसरों को दे रहे हैं वहीं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो एक्सपेंसिव गिफ्ट उन्हें मिलते हैं वो खुद बेचकर पैसे अपने जेब में डाल लेते हैं। दरअसल ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के उस दौरान सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं MBS उन्होंने उनको एक बहुत ही एक्सपेंसिव और एग्जॉटिक किस्म की घड़ी रिस्ट वॉच उनको ऑफर करी गिफ्ट करी। और इसके बाद जो सबसे फनी बात हुई वो ये कि इमरान खान ने इस घड़ी को ब्लैक मार्केट में बेच दिया और ये घड़ी वापस से घूम के MBS के पास ही पहुंच गई क्योंकि ऐसी घड़ी दुनिया में सिर्फ 2 बनी थी। जिसके बाद कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया समझ गया कि पाकिस्तान कितना नीच देश है और उनकी जो आइडियोलॉजी है उनकी जो मानसिकता है वो उससे भी ज़्यादा गिरी हुई है। और इसी केस में बाद में इमरान खान को जेल भी हो गई। लेकिन अगर बात करें भारत की तो भारत में भी ऐसा हुआ है लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोदी ने उन गिफ्ट्स को बेचने के बाद वो जो पैसा था वो गर्ल्स एजुकेशन में लगाया अच्छे कामों के लिए लगाया। और इसीलिए ये जो डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान का अब साफ दिखता है ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ड में बल्कि आइडियोलॉजिकल वर्ड में भी।